चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तहरीक इंसाफ को निज़ाम में रहने और बाइकॉट से गुरेज का मशवरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा, चीफ जस्टिस ने वाकई PTI को निज़ाम में रहने और जजों की तकर्रुरी के अमल के बाइकॉट से गुरेज का मशवरा दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस से PTI वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक अपोजिशन वफ्द ने चीफ जस्टिस को मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल से आगाह किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडयाला जेल में कैद बानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल का बताया। अपोजिशन वफ्द की जानिब से एतराफ़ किया गया कि अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अली जफ़र ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जानिब से दिए प्रपोजल पर जवाब के लिए वक्त मांगा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान और शराज को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ मेडिकल टीम ने कब्र कुशाई करके लाश के नमूने हासिल किए। उधर सिविल सोसाइटी का 3 तलवार चुरंगी के लिफ्टन पर मुस्तफ़ा आमिर के हक़ में एहतजाज शमें रोशन की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरा इम्तिहान पाक भारत टाकरा कल दुबई में होगा। शाहीन जीत के लिए पुरअज़्म दुबई में जमकर प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच में कोई दबाव नहीं। उन्हें दुबई क्रिकेट स्टेडियम में 2 मैचेस में शिकस्त दे चुके हैं। इस बार भी हराने की कोशिश करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज लाहौर में मुलाकात होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर के 2 रोज़ा दौरे के दौरान पार्टी के सूबाई रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। सदर ममलिकत कल लाहौर रेस क्लब में डर्बी रेस में मेहमान खुसूसी होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से PTI के वफ्द की मुलाकात। एलामिया जारी। चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। अपोजिशन वफ्द ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल से आगाह किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडयाला जेल में कैद बानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। कहा, अपोजिशन रहनुमाओं के केसेस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। अपोजिशन वफ्द की जानिब से एतराफ़ किया गया कि अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अली जफ़र ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जानिब से दिए प्रपोजल पर जवाब के लिए वक्त मांगा। Mr. Rolls Wester and Canadian High Commissioner for providing funds for this very important project. Ladies and gentlemen, I would also like to appreciate Law Minister's efforts to digitize his department. And as he said in the last cabinet meeting, his performance was 100%. Piles of files and tracing them, tracking them, and this track and trace system which we have now introduced here through this modern technology. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नया निज़ाम शफाफियत और बर वक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। इंतज़ामी निज़ाम से बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। गुजरे वक्त पर अफसोस की बजाय उससे सीखते हुए आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान भर में साइलिन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज़ इंसाफ के ख़्वाहां थे। FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराने का मकसद वाजिबुल अदा टैक्स का हुसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के फुकदान से खरबों की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। गुज़श्ता 11 माह में खामियां दूर करने पर भी पूरी तवज्जो दी है। ताउन पर कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मसाइल हल करने की निहानी कराई। कहा, टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। बानी PTI फौज को अपनी पार्टी का ज़ैली इदारा बनाना चाहते हैं। झगड़ा फैज़ हमीद को आर्मी चीफ ना बनाने से शुरू हुआ। इक़्तिदार से महरूमी के बाद तहरीक इंसाफ अपने ज़ख्म चाट रही है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कौमी महाज पर कामयाबी से पीटीआई की परेशानी बढ़ गई। पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है, मुल्क और कौम की तौहीन की जा रही है। इनकी सियासत एक ज़ात के लिए है। पीटीआई ने आर्मी चीफ को बाप कहा, अब इसी के खिलाफ बदजुबानी की जा रही है। बानी पीटीआई जेल से खत लिखकर मिन्नतें कर रहे हैं। इन चीज़ों से इक़्तिदार नहीं मिलेगा, इंतशार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। पीटीआई के सेनेटर्स ने अपने अरकान की मुअत्तली के मामले पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट की रूलिंग मुस्तरद कर दी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईदाल खान नासिर से इस्तीफे और अपोजिशन सेनेटर से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के रिमार्क्स के खिलाफ पीटीआई अरकान का ऐवान बाला से वॉकआउट। शिबली फराज का कहना है डिप्टी चेयरमैन सेनेट का अपोजिशन से रवैया नामुनासिब रहा। चेयरमैन सेनेट इजलास की सदारत क्यों नहीं कर रहे? लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा ऐवान के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटेरिएट तक शिबली फराज की बातें पहुंचाएंगे। कहा बारखान वाकया नफरतों को भड़काने की कोशिश है। IMF पाकिस्तान के साथ ताउन आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद। मिशन के दौरा पाकिस्तान पर बयान जारी। कहा हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहते हैं। IMF मिशन ने 6 फरवरी से 14 फरवरी तक दौरा पाकिस्तान के दौरान वजारत खजाना, FBR और स्टेट बैंक के हुकाम से मुलाकातें की। वजारत कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मुशावरत की। IMF के मुताबिक दौरे का मकसद गवर्नेंस बदउनवानी की तशख़ीसी जायजे के लिए तैयारी, इब्तदाई काम मुकम्मल करना था। वफ़द ने SCCP, ऑडिटर जनरल के हुकाम, कारोबारी बरादरी, सिविल सोसाइटी और आलमी पार्टनर से भी मुलाकातें की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज लाहौर में मुलाकात होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर के 2 रोज़ा दौरे के दौरान पार्टी के सूबाई रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत इतवार को लाहौर रेस क्लब में डरबी रेस में मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया के दौरान वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिसन का फील्ड विजिट। जनरल आसिम मुनीर को बरतानवी फौज और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का मसनूई ज़हानत और बगैर पायलट सिस्टम्स समेत जदीद टेक्नोलॉजीज़ का मुशाहिदा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ की बहरीन के हममनसब से मुलाकात। मीडिया ताउन को वसअत देने, महारतों के तबादले और मुश्तरका मनसूबों को फ़रोग़ देने के अज़म का इज़हार। अता तरड़ ने कहा दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और सकाफ़त पर मबनी है। रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मीडिया वफूद के तबादले इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। आलमी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। एक कैदी ने हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। सख्तियों का मकसद बानी पीटीआई पर दबाव डालकर उन्हें किसी डील के लिए मजबूर करना है। जाली हुकूमत के बाद जहन नशीन कर ले कि बानी पीटीआई नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी पीटीआई की फैमिली, उनके वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहे मुँह उठाकर पहुँच जाए। कहा जब तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचा तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है।
इलेक्शन चोरी होगा तो मुल्क में सियासी इंतशार ही होगा। सियासतदानों ने इक़्तिदार के लिए सब उसूल छोड़ दिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खगन अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत के दावे खोखले हैं, पाकिस्तान के अवाम की बात करने वाला कोई भी नहीं। नौजवान मायूसी की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत हो या अपोजिशन, सब मजबूर मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नहीं रह सकता। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के एहतजाज की सेनेट में गूंज। पीपल्स पार्टी के शहादत अवान ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। हम रोजगार देने के बजाय लोगों से रोजगार छीन रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन पेंशन के मामले पर एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के मामले को देखे। शहरी रहमान ने कहा, मुजाहिरीन पर तशद्दुद मुनासिब नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, पुरअमन एहतजाज करना कानूनी हक है। सरकारी मुलाजमीन की ब्लैकमेलिंग नहीं होने चाहिए। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा, निजी शोबे से इदारे को बेहतर करेंगे। इस्लामाबाद में सराफा एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सरकारी विफाकी मुलाजमीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट, मेडिकल और हायरिंग से भी इजाफे का मुतालबा मान लिया गया। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का मुजाहिरीन से खिताब, कहा, वज़ीर आज़म समझते हैं मुजाहिरीन के मुतालबात जायज़ हैं। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देगी। आपके कुछ मुतालबात अब पूरे होंगे, बाकी बजट के वक्त होंगे।